आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं कहती हूँ ये हर घर की और हर फर्द की, बच्चों से लेकर बड़ों तक की सबकी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। क्योंकि जो इसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल है ये सबको ही पसंद आती है। जी हाँ, आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आलू गोश्त की एक परफेक्ट मुकम्मल रेसिपी, जिसे बनाना तो बेहद आसान है। रेसिपी को एंड तक देखिए, अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहेली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहेली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दहेली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार सा, टेस्टी सा, ज़बरदस्त सा हमने आलू गोश्त को कैसे बनाया है। तो सुपर टेस्टी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, पतीली में प्याज शामिल कर दिए। मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, उसको स्लाइस करके शामिल कर दिया है। ऑयल मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है, और अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज को एक अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर होने तक प्याज को यहाँ पर मैं ब्राउन करूँगी। साथ के साथ हम कुछ खड़े गरम मसाले डाले थे जिनकी ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। तो मैंने तकरीबन कोई 8 से 10 साबुत काली मिर्च डाली है, 5 अदद लौंग डाली है, 1 अदद बड़ी इलायची डाली है, 1 दालचीनी की स्टिक डाली है, और 1 तेज़ पत्ता यानी बे लीफ शामिल किया, और 1 हरी इलायची शामिल कर दी है। तो इन खड़े गरम मसालों को ज़रूर शामिल किया करें, इनसे बड़ा अच्छा आपके सालन में फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर साथ ही मैंने जो है बीफ का गोश्त शामिल कर ले, हड्डी वाला गोश्त है। शोरबे वाले गोश्त में हड्डी वाला गोश्त ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इससे आपके शोरबे में जो ये हड्डियों का अरक जो जूस निकलता है ना, इससे यकीन करें आपका सालन जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो अच्छा जी, ये मैंने बीफ का गोश्त जो लिया है, तकरीबन ये 400 ग्राम मेरे पास है, 350 से 400 ग्राम मैंने गोश्त इसमें बीफ का शामिल कर दिया है। अब आप देखिए, मैंने गोश्त शामिल करते ही ना, जैसे प्याज का कलर ब्राउन हुआ, गोश्त शामिल किया, गोश्त की मैंने भुनाई करी इतनी कि गोश्त का कलर वाइट हो जाए। उसके बाद जब अच्छी तरीके से मैंने गोश्त की भुनाई कर ली, तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ पर गोश्त में अच्छे से हमने भून लेते हैं। अच्छा जी, लहसुन अदरक के पेस्ट की मैं यहाँ पर साथ साथ भुनाई कर रही हूँ गोश्त के साथ, ताकि जो गोश्त की भी अपनी एक हीक होती है, जो स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी, और साथ के साथ यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमारा यहाँ पर अच्छे से भुन जाएगा। अच्छा जी, जब मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट की यहाँ पर भुनाई कर ली, तो यहाँ पर मैं स्पाइस में ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है। हरी मिर्च के पेस्ट को भी यहाँ पर हम अपने गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इस तरीके से आप लोग आलू गोश्त बनाएंगे ना, यकीन करें बड़ा ही टेस्टी बनता है। और मैं कहती हूँ अब आगे रमज़ान आ रहा है, तो सहरी के लिए बड़ी झटपट बहुत आसान सी मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ। सहरी में सबको ही पसंद आएगा ये शोरबे वाला आलू गोश्त। तो साथ में मैंने क्या किया, मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, उनको मैंने अच्छे से ब्लेंड करके शामिल कर दिया है। इससे क्या होगा, आप देखिएगा जब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी, ना ही आपको मेरी प्याज तैरती हुई नज़र आएगी, ना ही आपको टमाटर नज़र आएंगे। जो आपको थोड़े थोड़े टमाटर के चंक्स नज़र आ रहे हैं ना, ये भी नज़र नहीं आएंगे। इतनी अच्छी हम भुनाई करेंगे। स्पाइस में मैंने अब यहाँ पर शामिल करूँ लाल पिसी मिर्च हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने जो पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करी, हाफ़ टेबल स्पून से कम थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, जस्ट सिर्फ ये अच्छा कलर लाने के लिए। अगर आप लोगों के पास नहीं है और आप इसे स्किप करना चाहते हैं, तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जब हम इस मसाले हमने स्पाइस शामिल कर लिए ना, तो इसकी हमने गोश्त के साथ अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर आपने भुनाई अच्छे से कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको हर रेसिपी में कहती हूँ कि नो कॉम्प्रोमाइज़ भुनाई में। अब आप देख रहे हो जब अच्छे से भुनाई हो गई, ऑयल सेपरेट हो गए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल कर दिया है। तो तकरीबन मैंने 1 गिलास गोश्त गलने का पानी शामिल किया है। कवर लगा के रख दूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर जो है 45 मिनट्स के लिए नहीं, बल्कि 30 मिनट के लिए कवर लगा के रखूँगी, ताकि गोश्त हमारा जो है 95% तक गल जाए।
इस स्टेज पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए। और साथ के साथ जिन लोगों ने दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो 35-40 मिनट्स तक हमने यहाँ पर पकने के लिए रख दिया था। तो देखिए यहाँ पर गोश्त जो हमारा तकरीबन बस 5 से 8% गलने से रह गया। तो अब हम इसीलिए हमने वो रह गया कि अब हम आलू शामिल कर रहे हैं ना, तो बाकी आलू भी गलते रहेंगे और जो हमारा थोड़ा सा जो गोश्त रह गया है गलने से वो भी आलूओं के साथ गलता रहेगा। तो आपने आलू अपने हिसाब से जितने आपको पसंद हो उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद आलूओं को काट कर शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने आलू गलने का पानी शामिल किया और साथ में जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से हमने पानी शामिल करके कवर लगा के तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। 12 से 15 मिनट बाद ज़बरदस्त अरोमे के साथ हमने अपने लिड हटाई और यहाँ पर हमने गार्निश कर दिया है हरा धनिया, हरी मिर्चों के साथ और पिसे हुए गरम मसाले के साथ। यकीन करें इस पिसे हुए गरम मसाले में हमारे जो है जायफल जवतरी का भी पाउडर शामिल है। इसको ज़रूर शामिल करेगा ऐड से। इससे आपके जो जब आप लीड हटाएंगे ना तो आपको लगेगा बिल्कुल देख जैसे आपने ये बनवाया हो आलू गोश्त। तो ज़बरदस्त खुशबुओं के साथ ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त को हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल रहे हैं। तो आप लोग माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, यानी देखते ही खाने का दिल कर रहा है। अब आप इस आलू गोश्त को जो है अगर सहरी में खाएँ तो यकीन करें जो चकोर पराठे है, बलदार पराठे के साथ खाए मैं कहती हूँ फिर तो मज़ा ही आ जाएगा सहरी में आपको इस खाने का। और इसके अलावा आम रूटीन में आप इसको रोटी, नान, चपाती, तंदूर की रोटी और इसको प्लेन राइस के साथ खाइए। मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा। आज तो आपको बस मेरे तरीके से जब आप लोग फॉलो करेंगे ना इस रेसिपी को तो कहती हूँ आप हर बार मेरे इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। आई होप रमज़ान स्पेशल की रेसिपी आप लोगों को ये भी पसंद आई होगी। जैसे मैं आपके साथ और रेसिपी सहरी की आपके साथ शेयर करूँ, ऐसे ये भी सहरी की रेसिपी आपके साथ शेयर करिए। अभी रमज़ान आने में 1 महीना बाकी है तो इससे क्या है कि आप पहले इसको आम दिनों में भी बनाकर एंजॉय करिए जब तक इस टेस्टी मज़ेदार से आलू गोश्त को। तो चले चलती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।